हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच बसे रामगढ़ के छोटे शांत गांव में रघु नाम का एक बहुत चालाक आदमी रहता था। लेकिन रघु न तो किसान था और न ही कोई कारीगर। वो एक डाकू था। हालांकि वो एक बहुत ही अलग तरह का डाकू था। वो अपने गांव के गरीब लोगों को कभी परेशान नहीं करता था। मेहनती किसान, छोटे दुकानदार और साधारण मजदूर, किसी को भी उससे डरने की जरूरत नहीं थी। रघु सिर्फ बहुत अमीर और लालची व्यापारियों और जमींदारों को निशाना बनाता था, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे और अपने पड़ोसियों की मुश्किलों की परवाह नहीं करते थे। वे अक्सर गांव वालों को धोखा देते थे और अपना खजाना जमा करके रखते थे। जरूरतमंदों के साथ एक भी सिक्का शेयर नहीं करते थे। रघु अपने काम में बहुत माहिर था। वो रात में साए की तरह चलता था, चुपचाप और बिना दिखे। वो बिल्ली की फुर्ती से ऊंची दीवारों पर चढ़ सकता था और बिना आवाज किए बंद दरवाजे खोल सकता था। गांव वाले अक्सर सुबह हैरान कर देने वाली खबरों के साथ उठते थे। वे सुनते थे कि लालची साहूकार सेठ हरिलाल ने सोने के सिक्कों से भरा एक बैग खो दिया था, या अहंकारी जमींदार ठाकुर जोरावर सिंह को अपनी गहनों से भरी तिजोरी खाली मिली थी। अमीर लोग गुस्से और भ्रम में होते थे, सोचते थे कि कोई उनके सुरक्षित घरों में कैसे घुस सकता है। वे कभी समझ नहीं पाते थे कि रघु अपनी चालें इतनी परफेक्टली कैसे मैनेज करता था। जहां अमीर गुस्से में थे, वहीं रामगढ़ के गरीब लोगों को अनजानी खुशी मिलती थी। अपने बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रही एक गरीब विधवा को अपने दरवाजे पर चावल और कुछ पैसों का एक छोटा बैग मिलता था। एक किसान जो सीजन के बीच में खरीद सकता था, उसे अपने पुराने घर में छिपा सिक्कों का थैला मिलता था। रघु ये सुनिश्चित करता था कि जो कुछ भी अमीरों से लेता था वो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में उसकी जरूरत थी। गांव वाले इस रहस्यमयी मददगार के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे नहीं जानते थे कि वो कौन था, लेकिन वे उसे अपना सीक्रेट दोस्त कहते थे, एक रक्षक जो परछाइयों से उनकी रक्षा करता था। गांव के लोग कृतज्ञता और डर के बीच बंटे हुए थे। वे मिली मदद के लिए आभारी थे, क्योंकि इसने अक्सर उन्हें भूख और निराशा से बचाया था। यह किसी चमत्कार जैसा लगता था जब भोजन या पैसा ठीक उसी समय मिलता था जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि चोरी करना गलत था, चाहे वजह कुछ भी हो। वे कानून का सम्मान करते थे और मानते थे कि हर किसी को ईमानदारी से अपनी रोजी कमानी चाहिए। उन्हें चिंता थी कि अगर यह डाकू कभी पकड़ा गया तो क्या होगा। वे उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे, लेकिन खुले तौर पर उसके तरीकों का समर्थन नहीं कर सकते थे। इसने रामगढ़ के शांतिपूर्ण गांव में एक अजीब स्थिति पैदा कर दी थी। रामगढ़ के अमीर आदमियों ने उस शख्स को पकड़ने का फैसला कर लिया था जो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। उन्होंने मजबूत गार्ड रखे और अपने दरवाजों और खिड़कियों पर नए ताले लगवाए। सेठ हरिलाल तो अपनी हवेली की रखवाली के लिए 2 बड़े खूंखार कुत्ते भी ले आया था। उसे यकीन था कि अब कोई उसके घर के पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जमींदार ठाकुर जोरावर सिंह ने डाकू के बारे में जानकारी देने वाले को बड़ा इनाम देने की पेशकश की। उसने घोषणा की कि वह इस चोर को पकड़ने में मदद करने वाले को 50 सोने के सिक्के देगा। इतने बड़े इनाम के वादे ने कुछ गांव वालों को मदद करने के लिए उत्सुक कर दिया। इन सभी कोशिशों के बावजूद रघु आजाद रहा। वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो गांव को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसे हर गुप्त रास्ता, हर छिपी हुई गली और बड़े घरों में हर कमजोर जगह पता थी। जब सामने के गेट पर गार्ड तैनात होते थे तो रघु छत के रास्ते अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लेता था। जब नए ताले लगाए जाते थे तो वो पीछे की तरफ एक असुरक्षित खिड़की ढूंढ लेता था। उसने एक बार तो गार्डों को एक दिशा में शोर करके धोखा भी दिया, और जब वे जांच करने दौड़े तो वो दूसरी तरफ से घर में घुस गया। उसकी चतुराई बेजोड़ थी और वो उसके लिए लगाए गए हर जाल के आसपास नाचता हुआ लगता था। उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले गांव वाले भी नाकाम रहे। एक रात कुछ नौजवानों ने गांव की सड़कों पर गश्त करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे डाकू को पकड़ लेंगे और इनाम का दावा करेंगे। वे पेड़ों के पीछे और अंधेरे कोनों में छिप गए, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। लेकिन रघु उन्हें बरगद के पेड़ की ऊंची डाल से देख रहा था। उसने उनकी हर हरकत देखी। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वे थककर ऊँघने नहीं लगे। फिर वो चुपचाप नीचे उतरा और उनके लिए एक छोटा सा नोट छोड़ गया। अगली सुबह नौजवानों को नोट मिला जिस पर लिखा था,
एक अच्छे गार्ड को जागते रहना चाहिए। अगली बार बेहतर किस्मत। उन्हें बहुत मूर्खता महसूस हुई। रघु के भागने की कहानियां रामगढ़ में मशहूर हो गई। लोग बात करते थे कि कैसे वो एक बार एक बड़े खाली बर्तन के अंदर छिप गया था ताकि वो दिखाई न दे। एक और बार उसने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया जिसने लकड़ियों का गट्ठर उठा रखा था और जमींदार के गार्डों के सामने से निकल गया। उसने अपने मिशन के दौरान किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसके एकमात्र हथियार उसकी तेज दिमाग और फुर्ती थी। अमीर और ज्यादा निराश होते थे जबकि गरीब उसकी चतुराई पर गुपचुप मुस्कुराते थे। रघु अपने ही गांव में एक किंवदंती बन गया, एक ऐसा भूत जिसे पकड़ा नहीं जा सकता था, एक ऐसी परछाई जो जरूरतमंदों को मदद और लालचियों को परेशानी देती थी। एक दिन रघु एक खेत से गुजर रहा था जहां शंभू काका नाम का एक बूढ़ा किसान काम कर रहा था। शंभू काका पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। वे बूढ़े थे लेकिन उनकी आंखें चमकदार और समझ से भरी हुई थीं। उन्होंने रघु को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उसे बुलाया। आओ बेटा, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, उन्होंने कहा, रघु को अपने मिट्टी के घड़े से थोड़ा पानी देते हुए। रघु, जो हमेशा पहचाने जाने से बचने के लिए सावधान रहता था, उस बूढ़े आदमी की उपस्थिति में अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। वह एक बड़े आम के पेड़ की छाया में बैठ गया, अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस कर रहा था। शंभू काका ने रघु को देखा और धीरे से बोले, मैंने अपने गांव में एक चालाक आदमी के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। उन्होंने शुरू किया, यह आदमी बहुत कुशल है। वह ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। वह गरीबों की मदद करता है और इसके लिए उनके दिल आभारी है। लेकिन वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। वह जो अच्छा करता है वह एक गलत काम से पैदा होता है। यह एक जहर के बीज को बोकर एक सुंदर फूल उगाने जैसा है। फूल कुछ समय के लिए प्यारा लग सकता है लेकिन उसकी जड़ें अभी भी जहर से भरी हुई हैं। एक गलत काम पर बना हुआ काम कभी स्थायी शांति या सच्चा सम्मान नहीं ला सकता। रघु चुपचाप सुनता रहा। उसका सिर झुका हुआ था। उसने पहले कभी अपने कामों के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। उसने हमेशा सोचा था कि वह सही काम कर रहा है, उन लोगों से ले रहा है जिनके पास बहुत ज्यादा था और उन लोगों को दे रहा था जिनके पास कुछ भी नहीं था। वह खुद को न्याय की शक्ति के रूप में देखता था। एक ऐसी दुनिया में संतुलन बना रहा था जो अन्यायपूर्ण थी। लेकिन बूढ़े किसान के शब्दों ने उसके मन में संदेह का बीज बोया। उसने महसूस किया कि हालांकि उसके उसके दिल की डर और बेईमानी पैदा कर रही थी। वह लोगों को सिखा रहा था कि जो उनका नहीं था उसे लेना ठीक था जब तक कि यह एक अच्छे कारण के लिए था। बूढ़े किसान ने अपनी आवाज में गर्मजोशी और प्रोत्साहन के साथ जारी रखा, तुम्हारे पास अपना तुम अपनी चतुराई का उपयोग इन उजालों में करते तो तुम क्या कर सकते? तुम अपने दिमाग को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हो। तुम उन समस्याओं को हल कर सकते हो जिनका हम सभी सामना करते हैं। सच्ची वीरता से लेकर दूसरे को देने में अपने कौशल का उपयोग करके सभी को एक साथ अपने पर उठाना है। इसके बारे में सोचो। तुम्हारी चतुराई सभी के लिए रास्ता रोशन करने वाली एक दीपक हो सकती है, न कि सिर्फ एक गुप्त आग। शंभू काका के शब्द कई दिनों तक रघु के दिमाग में गूंजते रहे। वह गांव से होकर गुजरा, लेकिन इस बार उसने इसे नई आंखों से देखा। उसने सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि संभावना भी देखी। उसने समझा कि चोरी करना भले ही अच्छे इरादे से हो, एक अस्थायी समाधान था। इसने गांव की मूल समस्याओं को हल नहीं किया, उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। वह अब रात में काम करने वाला डाकू नहीं रहेगा। इसके बजाय वह एक ऐसा मददगार बनेगा जो दिन के उजाले में काम करेगा, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग रामगढ़ में सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करेगा। उसकी जिंदगी एक पूरी तरह से नई दिशा लेने वाली थी। उसका पहला प्रोजेक्ट गांव की पानी की समस्या को हल करना था। नहर जो उनके खेतों तक पानी लाती थी, गर्मियों में अक्सर सूख जाती थी क्योंकि ऊपर की ओर एक अमीर जमींदार अपनी विशाल गन्ने के खेतों के लिए उसे रोक देता था। जमींदार से चोरी करने के बजाय रघु ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने परिदृश्य का अध्ययन किया
और एक छोटा सेकेंडरी चैनल बनाने का तरीका खोजा जो रुकावट को बाईपास करता था। सरल प्राकृतिक ढलानों का उपयोग करके उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और अपनी योजना समझाई। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने कुछ ही हफ्तों में चैनल खोद दिया। जल्द ही उनके खेतों में साल भर पानी बहने लगा। इसके बाद रघु ने देखा कि गांव का बाजार इसलिए खराब हो रहा था क्योंकि शहर के व्यापारी अनुचित कीमतों पर सामान बेच रहे थे। उसने गांव के किसानों को एक सहकारी में संगठित किया। उसने उन्हें सिखाया कि अपने अनाज को ठीक से कैसे स्टोर करें और उन्हें सीधे शहर के बाजार में एक साथ बेचें, जिससे लालची बिचौलिए खत्म हो जाएं। उसके तेज बातचीत के कौशल, जो कभी डकैती की योजना बनाने में इस्तेमाल होते थे, अब उनके उत्पादों के लिए सबसे अच्छी कीमतें प्राप्त करने में इस्तेमाल होते थे। गांव वालों ने अधिक कमाई करना शुरू कर दिया और पूरा गांव अधिक समृद्ध हो गया। रघु उनका मार्गदर्शक और योजनाकार बन गया था। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों के बारे में सोच रहा था। रघु अब रात की रहस्यमयी पर चल रहा था। वह एक सम्मानित नेता था। वही गांव वाले जो कभी उसे पकड़ने की कोशिश करते थे, अब उससे सलाह लेने आते थे। अमीर जमींदार यह देखकर कि गांव कैसे फल फूल रहा था, उनका सम्मान करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके प्रोजेक्ट्स में योगदान भी दिया। रघु ने साबित कर दिया था कि सच्ची शक्ति लिखने नहीं बल्कि बनाने में निहित है। उसने सभी को दिखाया था कि एक कौशल जब सभी की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। रघु चालाक डाकू अंततः रामगढ़ का हीरो बन गया था, इसलिए नहीं कि उसने क्या चुराया बल्कि इसलिए कि उसने क्या बनाया।